श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, गृह विचार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके। आज मैं आपको वृष लग्न में सूर्य देव का कुंडली के 12 भाव में फल बताऊंगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव लग्न भाव में विराजमान हैं तो आप धनी व्यक्ति होंगे। आपको मकान वाहन का पूरा सुख प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी में आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आप सुंदर और तेजस्वी व्यक्ति हैं। आपकी काया निरोगी रहेगी और जीवन में आप सभी सुखों का भोग करेंगे। यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव दूसरे भाव में विराजमान हैं तो आप अत्यंत धनवान व्यक्ति होंगे। आपके पड़ोसियों से आपके संबंध अच्छे होंगे। कुटुंबीजन आपका सहयोग करेंगे। आप अपने पराक्रम से धन, मान और सम्मान की वृद्धि करेंगे। आप जमीन जायदाद में भी वृद्धि करेंगे। माता के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव तीसरे भाव में विराजमान हैं तो आप पराक्रमी व्यक्ति होंगे, लेकिन आपके भाई बहनों के साथ संबंध बहुत खराब होंगे। माता के साथ भी आपके संबंध खराब होंगे। जमीन जायदाद की प्राप्ति में आपको परेशानियां आएंगी। भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर रहेगी। भुजबल से ही आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना होगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव चौथे भाव में विराजमान हैं तो आपको माता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। आपको शिक्षा में पूरी सफलता प्राप्त होगी। आपको धन, मान, सम्मान सभी उच्च चीज़ की प्राप्ति होगी। आपके पास उच्च वाहन होगा। आपको पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगी। राज्य में उच्च अधिकार प्राप्त होंगे। यदि आप नेतागिरी में हैं तो आपको विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए सफलता प्राप्त होगी। हर सुख आपको प्राप्त होगा। माता की सेवा करते रहें, जीवन में सफलता प्राप्त करते रहेंगे। यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव में सूर्य देव विराजमान हैं तो आपको शिक्षा में थोड़ी बाधाएं आएंगी, लेकिन शिक्षा आपकी पूरी हो जाएगी। संतान सुख में बाधाएं आएंगी। आपके मित्र अच्छे नहीं होंगे। मान सम्मान में भी जितना मान सम्मान मिलना चाहिए उतना आपको प्राप्त नहीं होगा। संतान के सुख में कमी अवश्य आएगी। यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव छठे भाव में विराजमान हैं तो आपको धन की हमेशा कमी रहेगी। आपके शत्रु बहुत अधिक मात्रा में होंगे। शत्रुओं पे आपको काफ़ी धन खर्च करना पड़ेगा। आपको मूत्राशय से संबंधित रोग, मधुमेह से संबंधित रोग होंगे और रोगों का निवारण करने में आपका काफ़ी धन खर्च होगा। इस कारण आप हमेशा धन की कमी महसूस करेंगे। मान सम्मान में भी कमी आएगी। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य देव विराजमान हैं तो आपकी पत्नी क्रूर स्वभाव की और झगड़ालू स्वभाव की होगी। पत्नी के साथ आपके संबंध बहुत खराब होंगे। व्यापार में भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। नौकरी में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उच्चाधिकारी आपको परेशान करेंगे। दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए जितने भी प्रयास करेंगे
सब बेकार होंगे। यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में सूर्यदेव विराजमान हैं तो आप रोगी व्यक्ति होंगे। आपको अनेक रोग होने की संभावना होगी। आप अपनी ज़मीन जायदाद का अपने हाथों से नुकसान करेंगे। ज़मीन जायदाद जो आपकी है उसको अपनी गलती के कारण नष्ट कर देंगे। धन की आपको कमी रहेगी, मान सम्मान में कमी रहेगी, माता के सुख में कमी रहेगी, स्वास्थ्य आपका चिड़चिड़ा रहेगा, आप क्रोधी स्वभाव के होंगे, अनेक रोगों से ग्रसित रहेंगे। यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव नवम भाव में विराजमान हैं तो आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। माता आपका भाग्य बनाने में सहायक होगी। आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे। नौकरी में भी आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आप समाज सेवक होंगे। धार्मिक कार्यों के कारण आपको समाज में उन्नति और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। लोग आपका मान सम्मान करेंगे। यदि आपकी कुंडली में दसम भाव में सूर्यदेव विराजमान हैं तो आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। सरकारी नौकरी में आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है। नेतागिरी में यदि आप हैं तो आपको उसमें उच्च पद प्राप्त होगा, मंत्री पद प्राप्त होगा। माता पिता के साथ आपके संबंध ठीक होंगे। धन धान्य की किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। हर सुख आपको प्राप्त होगा। आपके पास अच्छा वाहन होगा, अच्छा धन होगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव 11वें भाव में विराजमान है तो आपके पिता के साथ और आपके बड़े भाई के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। आपके अच्छे मित्र होंगे। आप धनाढ्य व्यक्ति होंगे और खूब अधिक मात्रा में धन का अर्जन करेंगे और अपने धन की बढ़ोतरी करेंगे। संतान सुख में आपको थोड़ी कमी रहेगी। पुत्र संतान सुख में बाधाएं आएंगी। घर, मकान, वाहन, धन की कोई आपको कमी नहीं रहेगी। ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी। आपका जीवन खुशहाल होगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव 12वें भाव में विराजमान है तो आपके माता और पिता के साथ संबंध बहुत खराब होंगे। आपका धन गलत कार्यों में खर्च होगा। रोगों में आपका धन खर्च होगा। शत्रुओं पर आपका धन खर्च होगा। ज़मीन जायदाद जो आपके पास होगी उसको आप खराब करेंगे। अपनी गलतियों के कारण आप अपनी ज़मीन जायदाद और अपनी संपत्ति को नष्ट कर देंगे। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए सूर्यदेव की आराधना करें ताकि आपको इन सब परेशानियों से मुक्ति मिले। यह था वृष लग्न की कुंडली में सूर्यदेव का कुंडली के 12 भाव में फल। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।